नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के फेलियर को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको इस वीडियो की जरूरत है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आईवीएफ के फेलियर को आपसे ज्यादा आपका डॉक्टर ही इतनी कोशिश करेगा प्रिवेंट करने की कि आपको खुद ही नहीं एहसास होगा कि आपके लिए डॉक्टर ही बैकग्राउंड में कितना काम कर रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी ही है तो जिस तरीके से हम ग्रेस फर्टिलिटी में वर्कअप करते हैं आईवीएफ के लिए, आईवीएफ के फेलियर को बचाने के लिए वर्कअप करते हैं, वो हम आज आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। सो सपोज हमारे पास कोई ऐसा कपल आता है जो कंफर्मेटरी केस है आईवीएफ के लिए, तो सबसे पहले हम उसका क्या क्या वर्कअप करते हैं ताकि उसका आने वाले टाइम पे आईवीएफ जब हम करें वो फेल ना हो। सबसे पहले तो हम फीमेल का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम ये चेक करते हैं कि एग्स कैसे हैं। एग्स अगर अच्छा नंबर है, हमें एक्सपेक्टेड है कि हाँ अच्छा नंबर हमें मिल सकता है, तो हम किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन या कुछ भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते। बट अगर हमें लगता है कि एग का नंबर थोड़ा सा कम है और जब तक आईवीएफ स्टार्ट हो तो हम उसको हल्का सा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम एक टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे DHEA करके एक टैबलेट आती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, जैसे हस्बैंड भी साथ आते हैं जब हमारे पास, तो हम उनका स्पर्म का टेस्ट करते हैं। स्पर्म का डिटेल्ड एनालिसिस होता है, जैसे स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आजकल हम रूटीनली करने लगे हैं वो है डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट। डीएनए फ्रैगमेंटेशन जो स्पर्म में होता है, इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी सोची है बनाने के लिए, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। जो DFI टेस्ट होता है वो हम आजकल रूटीनली करते हैं। उसमें ये होता है कि जो स्पर्म एग की तरफ जब हम फर्टिलाइज कराएंगे, जो स्पर्म डीएनए कैरी करके जा रहा है, वो डीएनए की क्वालिटी कहीं ब्रोकन या खराब तो नहीं, तो वो टेस्ट हम आजकल रूटीनली कराते हैं। नंबर सेकंड, हम कुछ हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, ब्लड के शुगर, सो दैट इन बॉडी की वजह से, वैसे तो थायराइड बहुत सारे लोगों को है, सो थायराइड एक कारण नहीं हो सकता आईवीएफ के फेलियर का, बट हाँ अगर ये हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे हो तो इसको प्री आईवीएफ स्टेट पे ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट जब आपका प्रोसेस चल रहा हो तो आपका थायराइड, ब्लड शुगर और जो बेसिक हार्मोनल लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहे। उसके बाद हम आपको पर्टिकुलर डेट पे जब हम बुलाते हैं, तो जब हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन में 5 to 6 एग्स हैं या 3 to 4 एग्स हैं या 10 to 15 एग्स हैं, तो आपके केस में परसेंटेज कितनी है और किस तरीके से हम इस परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम आईवीएफ के फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सपोज आपके केस में एग का नंबर कम है और मैं आपको बोलूं कि ठीक है एग का नंबर कम है, हम आईवीएफ करते हैं, कोई बात नहीं, भरोसा करते हैं भगवान पर, ऐसा नहीं। इलाज पे भरोसा तब करो जब आप हर चीज राइट कर रहे हो। अगर एग का नंबर कम है, सपोज 1 या 2 है या 3 है, बहुत बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि कहते हैं प्रेगनेंसी तो एक ही अंडे से होती है। नहीं, आईवीएफ में हमें अगर अच्छी प्रेगनेंसी और गुड सक्सेस रेट चाहिए तो हमें एटलीस्ट 5 to 7 एग्स मिनिमम चाहिए एक राउंड के लिए। 5 to 7 एग्स होंगे, उसमें कुछ M1 होंगे, कुछ M2 होंगे, कुछ GV होंगे। ये आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, बट हम कहेंगे कि 5 to 7 एग्स में से यूजफुल एग्स आप कह लो 5 या 6 होंगे या 4 या 5 होंगे। हर स्टेज पे जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सपोज आपके 7 एग्स निकले हैं तो 3 या 4 या 2 या 3 एम्ब्रियो बनते हैं। अगर आपके निकलेंगे ही 2 एग्स तो हो सकता है ट्रांसफर टाइम तक एम्ब्रियो ना बने। हमारा पूरी टीम का मोटिव ग्रेस फर्टिलिटी में ये नहीं है कि हमने सिर्फ आईवीएफ करना है, हमारा मोटिव आपको सक्सेस देना।
सो प्रिवेंशन हमेशा पहले स्टार्ट होती है। अगर आपका नंबर ही कम है और हम आपको बोले आप ट्राई करो, आप करो, साइंस भी तब तक साथ देती है जब तक हम उनसे रीजनेबल आंसर मांगते हैं। अगर आपका नंबर 7 to 10 है, बहुत अच्छा नंबर है, आपके एज भी अराउंड 30-35 है या 25 to 30 है, तो आपका सक्सेस रेट 50 to 60 आ सकता है। पर अगर आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा है, 35, 38, 39 और एग का नंबर कम है, तो अपने डॉक्टर से आईवीएफ या ट्रांसफ़र कराने से पहले पूलिंग आईवीएफ के बारे में ज़रूर डिस्कस करो। उससे आपका फेलियर के चांस कम होंगे। यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं रेफर होके कि हमारा आईवीएफ 3-4 बार फेल हो गया। 3-4 बार फेल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करो और तब जाके नेक्स्ट आईवीएफ कराओ। एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम कहते हैं प्री जेनेटिक टेस्टिंग। प्री जेनेटिक टेस्टिंग होती है जब हम एम्ब्रियो यूट्रस में डालते हैं, उस एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग करने। हम जब एम्ब्रियो को देखते हैं, हम उसका हम देख रहे हैं उसकी शक्ल कैसी है, वो एम्ब्रियो किस तरीके से दिख रहा है। जैसे आप मेरा फेस देख रहे हो, आप ये देख पा रहे हो मैं किस तरीके से दिख रही हूँ, कहीं मेरा नाक टेढ़ा तो नहीं है, मेरी आंखें टेढ़ी तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप एकदम से पॉइंट आउट कर दोगे कि आंखें खराब हैं या नाक टेढ़ा है या कुछ भी है। जब हम एम्ब्रियो को बाहर से देखते हैं तो हम इमीडिएटली पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट अगर हमें एम्ब्रियो दिखने में अच्छा लग रहा है और फिर भी वो इम्प्लांट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हो सकता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल उस एम्ब्रियो के अंदर खराब है। तो उसको भी 3rd-4th साइकिल तक मतलब फेलियर होता है तो हम उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से पीजीटीए के बारे में भी डिस्कस करो। एक और मेरा बहुत फेवरेट टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एरा टेस्ट। अगर हमारे ग्रेस फर्टिलिटी में एक साइकिल फेल होता है, हम ये नहीं कहते हमारे साइकिल सारे पॉजिटिव आते हैं, अगर कोई एक भी साइकिल एक राउंड ऑफ साइकिल फेल होता है किसी कपल के लिए, तो हम एरा टेस्ट जरूर एडवाइस करते हैं। एरा टेस्ट एक बहुत ही वंडरफुल टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी का फर्टाइल पीरियड मतलब मोस्ट फर्टाइल डेज एम्ब्रियो को डालने के क्या है। सिंपल टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। ये भी एक आईवीएफ फेलियर को प्रिवेंट करता है। पर ये सारे टेस्ट कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्ट नहीं है। आप ये सोचो कि आज मैं पहली बार अपना आईवीएफ कराने जा रही हूँ और डॉक्टर ये टेस्ट आपको क्यों एडवाइज नहीं कर रहा, कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सपेंसिव टेस्ट भी है। हम भी वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एट द एंड ऑफ द डे हम भी ये चाहते हैं कि आप सिंपल इलाज से प्रेग्नेंट हो। इसीलिए ये सारे जो टेस्ट हैं ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं। अगर आपका बार बार फेलियर हो रहा है आपको डॉक्टर ये जरूर एडवाइस करेगा। अगर आपका एक फेलियर हुआ है तो कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेगा अनलेस वो इंडिकेटेड हो। अगर आप ऐसे पेशेंट हैं कि आप आईवीएफ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये पूरी वीडियो अपनी डॉक्टर के साथ भी देख सकते हैं सो दैट आप सारे कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक वर्कअप कर सकें और आपका आईवीएफ फेल ना हो। नमस्कार।